वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आ गया वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स दिखा गया। वो चलता है असल में ना, वो आप पढ़ेंगे आगे क्लास में, वो चलता है इलेक्ट्रॉन बीम पे। असल में मतलब नहीं है कि वो देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स तक, मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम पे चलता है। तो उससे अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिख जाते हैं, बहुत डिटेल दिख जाती है उस चीज़ से। तो वो 1950 में उसका एडवेंट हो गया, तो उसके बाद से डिटेल स्ट्रक्चर दिखा है मेम्ब्रेन का। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जिनको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स, क्या बोलते हैं उनको, एरिथ्रोसाइट्स। हमें आगे सब पढ़ना है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में एनेबल द साइंटिस्ट टू रिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कल हमने कहा था कि मेनली ये फिर कहा गया इट्स कंपोज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, है ना। हमने कहा था यहाँ पे लिपिड बाई लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर यहाँ पे होती है, सॉरी फॉस्फोलिपिड, लिपिड नहीं। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड, जो यहाँ पे होता है देर आर अरेंज्ड इन बाई लेयर, उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर। फॉस्फो मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, लिपिड मतलब यहाँ पे लिपिड भी होता है, फॉस्फेट हेड और लिपिड की टेल, ऐसे होता है मानिए आप, ठीक है। ये हो गया फॉस्फो, हो गया लिपिड। मैंने कल कहा था ये क्या होता है, हाइड्रो, शाबाश जल्दी बताइए मुझे जवाब। ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, इसको पानी से मोहब्बत होती है। और टेल क्या होती है, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन लिखा है, ये सब ये खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी यहाँ बहुत कम लिखती है। ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, टेल पार्ट जो कि बनता है लिपिड से। हमने कहा था कि यहाँ पे बाकी पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स बिल्कुल अंदर ही जुड़े हुए होते हैं। यहाँ से पेरिफेरल प्रोटीन, और यहाँ पे शुगर भी देखा गया बाद में, और कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पे होता है। और इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि अच्छा खासा मॉडल था। वालेकुम सलाम। यहाँ पे देखिए आप नीचे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखिए आप ध्यान से, तो इस मॉडल के मुताबिक एक सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होता है, शुगर भी होता है, और लिपिड भी होता है, तीन चीज़ें। अब देखिए आप, फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाई लेयर, वो दो लेयर होती है। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड्स towards the outer sides and the hydrophobic tails towards the inner part। लिपिड ऐसे अरेंज होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के, जहाँ पे जो पोलर हेड होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप, जो फॉस्फेट ऊपर हेड होता है, वो टुवर्ड्स द आउटर साइड करता है क्या, अरेंज होते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक टेल होती है, हाइड्रोफोबिक सॉरी, जो डरती है पानी से, टेल जो लिपिड से बनी हुई है, वो इनर पार्ट की ओर रह जाती है। दिस ensures दैट द नॉन पोलर टेल, जो नॉन पोलर टेल होती है, यहाँ पे क्या है टेल, नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब हो गया, आप मानिए जो वाटर के साथ मिक्स नहीं करती है, जो डर जाती है वाटर से। और ये क्या होती है ना पोलर हेड। पोलर मतलब क्या हो गया, हाइड्रो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ थोड़ा मुश्किल है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना, थोड़ा मुश्किल है समझना अच्छे से। हेड क्या होता है, वो होता है हाइड्रोफिलिक, तो उसको बोलते हैं पोलर हेड। वो किससे बन गया होता है, फॉस्फेट ग्रुप से। मैं लिखता हूँ अच्छे से, आपको वरना याद नहीं रहेगा ये चीज़। तो ये फॉस्फोलिपिड की हम बात कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा यहाँ पे होता है फॉस्फेट ग्रुप, और लिपिड भी यहाँ पे होता है। अब फॉस्फो का मतलब हो गया यहाँ पे फॉस्फोरस से सिर बन जाता है, फॉस्फेट हेड यहाँ पे होता है। तो पोलर रीजन, वो पोलर कहा जाता है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होता है। लेकिन टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, जो कि लिपिड से बन जाती है, वो डरती है पानी से। तो ये होती है नॉन पोलर, ठीक है। तो एंड हाइड्रो, ठीक है, नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होता है ना, जो नॉन पोलर टेल होती है ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। वो बच जाती है पानी से, तो वो कहाँ रहती है, वो रहती है, टेल रहती है टुवर्ड्स इनर पार्ट। समझते हैं आप, नॉन पोलर टेल बच जाती है किससे, जो बनती किससे, जाहिर सी बात है वो बनती है हाइड्रोकार्बन से ही, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। वो बच जाती है एक्वस एनवायरनमेंट से। तो इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ और यहाँ पे लिखा होगा, देखिए। अ, हम पहली बात करें सेल मेम्ब्रेन के बारे में। द मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, है ना। किससे बन जाते हैं मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, वहाँ पे तो दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हेड पार्ट जो बन जाता है फॉस्फेट ग्रुप से, है ना, जहाँ पे क्या होता है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन,
ठीक है, उसको बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। है ना, में फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी होता है, तो वहाँ पे होता है फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद द पार्ट इज पोलर, है ना, वो पोलर पार्ट, पोलर मीन्स इट मिक्सेस इजिली विद वाटर, ठीक है। सो वी कॉल्ड हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। अब टेल पार्ट क्या होता है, वो होता है मेड ऑफ फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड होते ही क्या है, वो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, आप लिख सकते हैं लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन पोलर और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वही ना। दे आर नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर मतलब क्या, वो पानी के साथ मिक्स नहीं करते, वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग। अब आप सोचिए खुद ही, इनसाइड द सेल देयर इज वाटर, साइटोप्लाज्म, आउटसाइड द सेल देयर इज आल्सो वाटर, यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वहां पे होता है ना। तो सो बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन आर सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। इनसाइड द सेल में क्या होता है, वाटर, आप मानिए मेम्ब्रेन यहाँ बना रहा हूँ मैं, मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन है। अंदर से क्या होगा, साइटोप्लाज्म का वाटर। बाहर से कौन सा वाटर है, बाहर से होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आउटसाइड द सेल। अब क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस द हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग फॉस्फेट हेड टुवर्ड्स द वाटर, जो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग फॉस्फेट हेड होता है ना, फॉस्फोलिपिड का, वो वाटर की ओर अपने आप को रखता है। वन लेयर ऑफ द हेड फेसेस आउटसाइड वाटर, एक लेयर जो हेड की होती है वो आउटसाइड वाटर की करती है फेस। अनदर लेयर ऑफ, अब देखिए अगर ये हेड रख रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर से पानी से बच रहे हैं, हमारे हेड ऊपर की ओर है, ऊपर से पानी है, हम फॉस्फेट ग्रुप से। अब नीचे की बॉडी क्या है, वो है ना ये मतलब लिपिड्स बनी हुई, अंदर से भी पानी है ना, वो क्या करेंगे, इसलिए एक और नीचे से आ जाती है लेयर, बाई लेयर। मैं क्या समझाऊंगा वही चीज़। हाँ देखिए, मिसाल देखिए, ये है ना हाईलाइटर चार, एक दो तीन चार, देखिए ध्यान से देखिए, आप समझ आएगा जरूर आपको। ये हमारे हाईलाइटर चार है और बस मार्कर चार है, देखिए, एक, दो, तीन और चार, ध्यान से देखिए, वरना ये समझ नहीं आएगा। ये मानिए आप हाइड्रोजन चार ऊपर है, मार्कर चार नीचे है, ऐसे मानिए आप। जो ऊपर इसको है ना, ये ऊपर से उसको हेड हेड है, ये क्या है, ये ना फॉस्फेट ग्रुप पानी है आप। ये क्या होता है, वाटर लविंग, वाटर हेटिंग, वाटर लविंग। पानी ऊपर से भी है, नीचे से भी है। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसकी ओर ये हेड कर रहा है क्या, सिर अपना कर रहा है, इसको पानी पसंद है। टेल को पानी पसंद है नहीं, अगर ये सब अगर बाइलेयर होती नहीं, मान लेंगे अगर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नहीं होता, तो टेल तो फिर भी होती ना पानी में एक हिसाब से, क्योंकि नीचे उसको पानी आ जाता, नीचे से कहाँ से, साइटोप्लाज्म से। इसीलिए उसको अल्लाह ताला ने क्या बना दिया है, वो नीचे से भी क्या है, बाइलेयर। अब जो नीचे वाली लेयर होगी, मुझे बताइए जो सिर होगा, मानिए ये ना हेड, ये कहाँ की हो जाएगा, पानी की ओर, पानी कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर है पानी पे ना, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। दूसरा भी ऐसे रहेगा और तीसरा भी ऐसे रहेगा, ठीक है, आप समझ रहे। अब जो ये वाला ऊपर का साइड, नीचे वाला साइड है ना, इसका नीचे वाला साइड, टेल वाला पोर्शन, और यहाँ पे हाईलाइट का टेल वाला पोर्शन, ये रह रहे हैं साथ में दोनों ऐसे। तो ये पानी से बच रहे, कैसे बच रहे पानी से, ऊपर वाले साइड ने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पानी को अपने ऊपर रख दिया, देखिए कहाँ पे गया ये बात समझनी है कि इनसाइड द सेल देयर इज वाटर, साइटोप्लाज्म। तो इसलिए ये एस नहीं हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये बच रहे पानी से, नीचे ना पानी, ऊपर भी पानी है, तो ये रह रहे बीच में, आप समझ रहे। Outside the cell there is also water, extracellular fluid. So both the sides of membrane are surrounded by water. अब क्या करेंगे बेचारे ये हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग फॉस्फेट, तो मजे से पानी की ओर रह रहे हैं, ऊपर वाले ऊपर की तरह, नीचे वाले नीचे की तरह, साइटोप्लाज्म की तरह। वन लेयर ऑफ हेड फेसेस आउटसाइड वाटर, अनदर लेयर ऑफ हेड फेसेस इनसाइड वाटर, ठीक है। द हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग फैटी एसिड टर्न करते हैं इनवर्ट, ना रह गया अंदर से, देखिए दे फेस ईच अदर, वो कहते हैं फेस आपस में दूसरे को, ये नहीं, ये टेल है, ये टेल है, कह रहे फेस आपस में। दे हाइड फ्रॉम वाटर, बचते पानी से, सो द मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ डबल लेयर कॉल्ड द लिपिड बाइलेयर। है ना मुश्किल समझना, ये समझ होता है आराम आराम से। अब देखिए, अब अरेंजमेंट सिंपल वर्ड्स में कैसे समझिए आपको, आउटसाइड वाटर जो है वहां की ओर हेड रहते हैं, कौन से हेड, फॉस्फेट ग्रुप के हेड, ऊपर वाले लेयर के। और जो मतलब कौन सा वाटर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के जो बाहर होता है। अब सेल के अंदर ही पानी है ना, उसके ओर भी हेड रह रहे हैं, कौन से हेड, दूसरे वाले लेयर के हेड, ठीक है। बीच में क्या रह रहे हैं, टेल्स। आउटसाइड वाटर हेड्स, टेल्स रह रही है, फिर टेल्स रह रही है, फिर हेड्स और इनसाइड वाटर। ये अरेंजमेंट समझनी है, दिस अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स अ स्टेबल स्ट्रक्चर, इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड। है ना, बल्कि ना बैरियर, रुकावट बन जाती है पानी को वहां तक पहुंचने को। इट प्रिवेंट्स मेनी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम फ्रीली पासिंग।
ठीक है। इट कीप्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल स्टेबल। तो इट इफ टेल्स वर फेसिंग वाटर, अगर टेल्स को पानी आ जाता, द स्ट्रक्चर वुड बिकम अनस्टेबल, सो नेचर अरेंज देम इन द मोस्ट एनर्जी स्टेबल वे। समझते थे लॉजिक है इसके पीछे था। अब एक काम कर रहा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम ही, आपको ऐसे समझ, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे डायग्राम नहीं दी है। थोड़ा समझाई दिया इसने, चलो एनसीईआरटी समझेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये मानिए आप, ये लॉलीपॉप है, इसका ऊपर का सिर, ठीक है, नीचे जिसको ये टेल है। ये मानिए आप सर सर ऊपर की ओर, टेल नीचे की ओर है। सर ऊपर की ओर है, टेल नीचे की ओर है, सर ऊपर की ओर है, टेल नीचे की ओर है। आप समझ रहे हैं? ये कैसे अरेंज है, मतलब आप पानी बहुत सारे ऐसे 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 नीचे ऐसे ऐसे इनको ऐसे कर दिया हमने। अब देखिए आप ध्यान से यहाँ पे जो हेड है, ये कौन सा हेड है? पोलर हेड। इसे क्या बोलते हैं पोलर हेड को? शाबाश, फॉस्फेट हेड। मतलब बनता किससे ये? फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, पानी से मोहब्बत करने वाला। अब जो ये वाले आप पानी, ये सेल पूरी बनी है ऐसे, इन वालों सिरों को कौन सा पानी आएगा? साइटोप्लाज्म का पानी। और जो ऊपर वाले हेड से, जो मतलब सरफेस पे है, ठीक है, उन्हें कौन सा वाला पानी आएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। जो टेल है, अरे ना टेल नीचे की ओर, ये देखिए टेल, ये देखिए टेल अंदर की ओर रह रही है आराम से, वो बच रही है पानी से। इनको पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है पानी इनको? कितना आसान था ये, बहुत आसान, लेकिन ये समझना अच्छे से। उसके बाद देखिए आप, इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड्स, मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जा सकता है। फॉस्फोलिपिड्स के बगैर, ये देखिए आप कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है वो ग्रीन, ये येलो येलो, ये देखिए कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, ये रही, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन यहाँ पे क्या होता है देखिए। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है ना, सीधी सी बात है। फैटी होता है वो, प्रेजेंट इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स। जो कहाँ पे होता है? एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर। इट्स इंसर्ट बिटवीन फॉस्फोलिपिड टेल्स। फॉस्फोलिपिड टेल्स में आप देखिए नीचे, वहां पे क्या होता है? यही कोलेस्ट्रॉल। ये करता है मेंटेन फ्लूइडिटी को। हाई टेम्परेचर पे प्रिवेंट्स मेम्ब्रेन फ्रॉम फ्रॉम बिकमिंग टू फ्लूइड। जब टेम्परेचर बहुत होता है हाई, तो कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है मेम्ब्रेन को, तुम पूरे फ्लूइड भी मत बन जाओ। और लो टेम्परेचर पे ये करता है मेमोरी को प्रोटेक्ट, तुम पूरे रिजल्ट में बन जाओ, मतलब एज अ बफर ऐड करते हैं। बफर मतलब हो गया बैलेंस करवाता है। मानिए आप इसको लग रहा है कि आप पढ़ेंगे आगे शायद केमिस्ट्री में, क्लास 12 में पढ़ना है बफर सॉल्यूशंस, छोड़िए फिलहाल उसको। मैं बोल रहा हूँ कि हाई टेम्परेचर पे ये बोल रहा है, जब हाई टेम्परेचर हो जाता है ना, ये बोलता है मेम्ब्रेन को इतना फ्लूइड में बन जाओ, ठीक रहो। अब जब होते हैं टेम्परेचर बहुत लो, अब क्या जाहिर सी बात है वो हो जाएंगे ना, मतलब फ्रीज हो जाएंगे रिजिड। उतना रिजिड से बचाता है, हर मतलब बैलेंस करवाता है इनको। तो इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। प्लांट सेल्स यूजुअली हैव वेरी लिटिल और नो कोलेस्ट्रॉल। वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। दे हैव अदर सिमिलर स्टेरॉल्स, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है, लेकिन बहुत कम, या तो होता ही नहीं आम, ज़्यादा तौर पे कहाँ पे आ जाता है ये? यहाँ बोलेंगे आमतौर पे, जनरली इट्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। अच्छा, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने क्या कह दिया? रिवील दैट सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पोजेस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल। मतलब शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शुगर। ये देखिए आप कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर। ये देखिए आप कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, 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 शुगर। और अब देखिए एक और चीज, कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ मिल गया होगा शुगर, और प्रोटीन देखिए, इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर से होता है, और पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पे होता है। तो यहाँ प्रोटीन भी पाया जाता है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाय लेयर भी पाया जाता है, मतलब फैट्स भी पाया जाते हैं, लिपिड भी पाया जाता है, यहाँ पर शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है जो लिपिड ही होता है। तो इन शॉर्ट, लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे होता है, सिर्फ मेम्ब्रेन में सब कुछ होता है, तीनों चीजें। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। कितना प्रोटीन और कितना कार्बोहाइड्रेट, उनका रेशियो कितना होना चाहिए? प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए, उस हिसाब से। यहाँ पे आप देख, क्या लग रहा है आपको ज्यादा? क्या है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट कितना है यहाँ पे? है ना शुगर, देखिए ये लगा शुगर, शुगर मुझे लगता है यहाँ प्रोटीन ज्यादा है ना। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, उनके पीछे मोटे मोटे भी है ना ये। तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये कहता है डिपेंड डिफरेंट सेल टाइप्स पे, सेल कैसी है उस हिसाब से प्रोटीन और लिपिड का रेशियो हो जाएगा सेट। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 42% लिपिड। हमारी एरिथ्रोसाइट के अंदर, यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर, आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है।
वहाँ पे लगभग 52% प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है, लिपिड। तो वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन ही वहाँ पे होता है ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड, कितना आसानी से एक्सट्रैक्ट वो हो जाएंगे, उस बुनियाद पे हम मेम्ब्रेन प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में होते हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल जो बिल्कुल सेल के अंदर होते हैं, ये देखिए आप, इंटीग्रल प्रोटीन मैं इनको बनाता हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पेन। ये देखिए आप, ये रहा इंटीग्रल प्रोटीन, ये रहा जो अंदर से एम्बेडेड है इन द सेल मेम्ब्रेन, ये रहा इंटीग्रल प्रोटीन, ये रहा, ये रहा, ये रहा अंदर छुपा हुआ, ये रहा। और पेरिफेरल क्या होता है, प्रोटीन्स दैट लाई ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा प्रोटीन ना, यहाँ से दिखा दिया है। While the integral proteins are partially or totally buried in the membrane, या तो ये partially buried होंगे, देखिए जैसे यहाँ पे लग रहा है कि ये partially buried है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक थोड़ा खुला भी है, ये रहता है पूरा बंद ही हो गया है, ये वाला ये बंद ही लग रहा है, ये भी बंद लग रहा है बीच में। तो उस हिसाब से यहाँ पे हो सकता है प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स और सरफेस प्रोटीन्स। तो चले हम आगे। हाँ, अब थोड़ा और समझना है ये, इट्स द मोस्ट मुश्किल थिंग दैट यू कैन एवर रीड इन एनसीईआरटी आई थिंक। वैसे उतना मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा इसमें ना एनसीईआरटी कम लिखती है, चियर एनसीईआरटी अब लिखती है बड़े से ही, इतना टेंशन उठता ही नहीं। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय व्हाट, बाय हु, सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था, इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उससे बोला गया क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि ऊपर आपने देखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये इम्प्रूव्ड वर्जन था जो 1972 में दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस कॉजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, कॉजी फ्लूइड जो नेचर ऑफ लिपिड होता है एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। जो बाइलेयर में ये पोलर हेड्स और नॉन पोलर टेल होती है, पोलर हेड नॉन पोलर टेल, पोलर हेड नॉन पोलर टेल, या उनकी पोलर हेड जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक होता है, जो पोलर टेल जो हाइड्रोफिलिक होती है, जिस लिहाज से अरेंज होते हैं ना इनकी जो ये टेल्स होती है, जो क्या होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बन गई होती है वो, जो कि फैट्स होते हैं। तो ये क्या होता है, इनका कॉजी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड्स का, सेमी फ्लूइड। तो इससे इनको लेटर मूवमेंट हो जाती है, अपन ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, लेटर मूवमेंट कर देते हैं विद इन द ओवरऑल बाइलियर में, ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, ठीक है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर फ्लूइडिटी, जितनी ज़्यादा मूवमेंट हो रही मेम्ब्रेन में बिकॉज ऑफ द कॉजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, उतना ज़्यादा हम बोलते हैं इसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा है इस मेम्ब्रेन के अंदर। समझ रहे आप, देखिए कॉजी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, फ्लूइड का मतलब होता है लाइट लिक्विड लाइक, तो मतलब हो गया ऑलमोस्ट लिक्विड लाइक। तो कॉजी फ्लूइड मतलब हो गया द मेम्ब्रेन इज नॉट रिजिड, इट बिहेव्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक ए लिक्विड, ठीक है। तो वाई इट्स लिक्विड, बिकॉज फॉस्फोलिपिड्स आर नॉट फिक्स इन वन प्लेस, ठीक है, दे कैन मूव साइडवेज विद द सेम लेयर, द साइडवेज मूवमेंट इज कॉल्ड एज lateral movement, sideways, ठीक है। Now the second part is it enables the lateral movement of protein within the overall bilayer। अच्छा, प्रोटीन्स की lateral movement भी फ्री कर देती है खुद ही, ठीक है। Since lipids can move sideways, the proteins embedded in the membrane can also move sideways along with them। अब चूंकि अपन ने कोई झूला जो वो खाली झूल रहा है, उसमें इंसान बैठे हैं, वो भी खुद झूलेंगे ना, सीधी सीधी सी बात है। तो वैसे ही अगर ये झूले में अब है प्रोटीन्स कि यहाँ पे कॉज फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स है, तो वो भी झूम रहे होते हैं, कौन, प्रोटीन्स भी। तो प्रोटीन्स नॉट फ्लिप फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इजीली, ठीक है, दे मेनली मूव साइडवेज, ठीक है, वो साइडवेज मूव करते हैं, लेटर मूवमेंट जो हो जाती है विद बिकॉज ऑफ व्हाट, कॉजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, याद रखना है इतना पार्ट, कॉजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। दिस मेक्स द मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज फ्लूइड मोजेक मॉडल ना, फ्लूइड मोजेक उसको बोलता है कि फ्लूइड जैसा लग रहा होता है ये, ऐसे ऐसे कर रहा है कुछ मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोजेक मॉडल इसको इसलिए कहा गया जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे लेटर मूवमेंट हो जाती है। क्या पेन बन गया इसको, फ्लूइड बिकॉज लिपिड्स आर एंड सम प्रोटीन्स मूव करते हैं, मूव। और मोजेक का मतलब होता है बिकॉज प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड लाइक पीसेस इन अ मोजेक डिजाइन। अब पता है मोजेक क्या होता है, होता है ना मोजेक फोटो, मतलब अपन ये मेरा इतना पार्ट बनाएंगे, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट को जोड़ेंगे, उसको बोलते हैं मोजेक। अपन टाइल होता है ना घर में, टाइल लगा के पास को, क्या होता है, मोजेक होता है ना, मोजेक पैटर्न वहाँ पे, मोजेक ऐसे पार्ट 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 पार्ट, या डिजाइन बन जाता है उसको बाद में ना, फिर हम देखते हैं ऊपर से डिजाइन लग रहा होता है।
तो वही मोज़ेक मतलब क्या, बिकॉज प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड लाइक पीसेस इन मोज़ेक डिजाइन। तो वैसे यहाँ पे प्रोटीन स्कैटर किए हो गए, ऐसे लग रहा होता है मोज़ेक क्या बन गया, मोज़ेक पैटर्न ना। जब देखते हैं माइक्रोस्कोप में, इसको नाम दिया गया क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन। If the membrane were rigid, protein would be stuck in one place and may function like transport, and and many functions like transport and cell communication would not work properly. अब क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मेम्ब्रेन बहुत सख्त होता तो प्रोटीन एक जगह रह जाते, तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाता, वो सेल कम्युनिकेशन नहीं हो जाती, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे व्हाट आर करियर प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन जो, मतलब हम ना लोड कर, क्या करते हैं, उठाता है लोड अपने ऊपर, वैसे ही आप हमारी प्रोटीन क्या करते हैं, वो कुछ अपने साथ ले जाते हैं, वो हम देखेंगे इसके बाद। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ। तो सेल ग्रोथ की इंपॉर्टेंस किससे आ जाती है, फ्लूइड नेचर से ही सेल ग्रो कर पाती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शंस, जो बिटवीन द सेल्स बन जाते जंक्शन, जो पता था टाइट जंक्शन है, बाकी बाकी याद है आपको, special connections between neighboring cells. They help cells stick together, communicate, exchange material. फिर टाइट जंक्शन जो एनसीईआरटी में दिए, और क्या थे वहाँ पे, एडहरिंग जंक्शंस और साथ में गैप जंक्शंस। ठीक है, मतलब आप मानिए इससे जंक्शन से क्या होता है, कुछ मटेरियल्स होते हैं पास दोनों के दरमियान में। तो वो किससे बन जाता है, वो जंक्शन जो बिटवीन द सेल बन जाता है, बिकॉज ऑफ द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। सिक्रीशन के लिए भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और एंडोसाइटोसिस, अभी शायद ये नाम ने आज तक नहीं सुना होगा, बता। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि प्रोसेस बाय विच सेल टेक्स मटेरियल इनटू इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग अ वेसिकल फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस, जब सेल अपने अंदर कुछ ले जाती है, इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल टेक्स मटेरियल इनटू इटसेल्फ, अंदर, सेल के अंदर, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एक वेसिकल फॉर्म करती है सेल मेम्ब्रेन, आप मानिए सेल मेम्ब्रेन वो कुछ ऐसा बन जाता है वेसिकल, ठीक है। ऐसा बन गया वो, घुसाती है चीज को अंदर, करती है एनगल्फ अंदर की ओर सेल, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। सिंपल एक्सप्लेनेशन एंडोसाइटोसिस की है कि द सेल मेम्ब्रेन फोल्ड करता है इनवर्ट टुवर्ड्स इनवर्ट, ऐसे करता है फोल्ड। इट सराउंड्स द मटेरियल को सराउंड करता है, इट पिंचेस ऑफ, कट जाता है फिर ऐसे, एंड फॉर्म्स अ सैक कॉल्ड वेसिकल, फिर उसको हम बोलते हैं वेसिकल जो अंदर से बन जाता है, ठीक है। उसके बाद द वेसिकल मूव्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, सो इंस्टेड ऑफ द मटेरियल पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन इटसेल्फ ट्रैप्स अराउंड इट। ये होता है कि मटेरियल पास करता है थ्रू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ही खुद ट्रैप कर देता है इसको, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ मटेरियल पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन, ऐसा नहीं हो जाता है, मेम्ब्रेन ही इसको अपने इर्द गिर्द रैप कर देता है, इस मटेरियल को घुसाता है अंदर। हम देखेंगे अभी वो कैसे होता है। इट्स एक्टिव प्रोसेस, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, एंडोसाइटोसिस इज एक्टिव प्रोसेस, जहाँ पे एनर्जी लग जाती है, एटीपी। आप मैं बार बार बोलता ना कि वो शुरू होता है एक्टिव लर्निंग, नॉट द पैसिव लर्निंग, जैसे हम बोलते हैं। एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है एक्टिवली रिकॉल करना अपने आप को, मुझे समझ आ गया कि नहीं, ठीक है, और क्या था, और क्या था, फिर इसको बोलते हैं एक्टिव स्टडी करना। तो सब पैसिव स्टडी करना मतलब किसी का सुन रहे, ऐसे ही खुद मेहनत नहीं कर रहे, दिमाग को जोर नहीं दे रहे, बस सुन रहे, दूसरों का वो ये बोल रहे, ये बोल रहे, अपने आप को प्रेशराइज नहीं करते पढ़ने, मतलब दिमाग को नहीं डालते फोर्स, खुद भी सोचना पड़ेगा कैसे करना है सॉल्व, बस रिलाई करते टीचर पे, मटेरियल पे। उसको बोलते हैं क्या, पैसिव लर्निंग, जहाँ पे एक्टिव एनर्जी नहीं लग जाती है, ठीक है। तो इंसान को एनर्जी एक्टिव प्रोसेस ऐसी होती है, साइंस में भी क्या, एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे एटीपी लग जाता है। तो ये एनुअल सेल में मिल जाता है, यूज टू टेक इन लार्ज पार्टिकल्स और लिक्विड्स, ठीक है। अपनी कैसे देखे एंडो सच, मैं मिसाल दूंगा आपको, अपनी ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ बन जाता है, यहाँ पे कुछ आ गया, कुछ ऐसा यहाँ बन जाएगा, फिर ये और अंदर जाएगा, और अंदर, फिर उसको बंद कर देगा, घुसाएगा अंदर, आएगा अंदर, ऐसे इसको बोलते हैं क्या, एंडोसाइटोसिस। शायद क्लास में पढ़ते ही शायद, मैं दिखाता हूँ इसकी डायग्राम कैसी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप, एंडोसाइटोसिस, ऐसा कुछ मानिए आप, ऐसा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, ये देख रहे हैं आप, आए ना यहाँ पे अंदर से घुस गया, फिर घुसता है अंदर, पिंच ऑफ कर देता है अंदर की ओर, ऐसे यहाँ पे फिर बनता है वेसिकल अंदर से। अच्छा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, अच्छा यहाँ पे थे हम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। जाहिर सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता ही क्या है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के काम में आ जाता है।
और क्या होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, इसको पता होता है इसको करना है परमिट, इसको परमिट नहीं करना है फॉरेन पार्टिकल, उस लिहाज से बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन इधर साइड ऑफ इट, ठीक है। जो इसके किसी भी साइड पे होते हैं, मतलब ऑन द इनर साइड और द आउटर साइड, आप मानिए ये मेम्ब्रेन है, कुछ यहाँ पे होंगे कुछ यहाँ पे होंगे, इनको बाहर निकालना है कि नहीं, इनको अंदर दाखिल होने देना है कि नहीं। तो दिस द सेल मेम्ब्रेन डिसाइड्स दैट इट्स कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल membrane. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. कुछ molecules ना वो घुसते हैं सीधे briefly across the membrane, आराम से विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, विदाउट एनर्जी आराम से खुद ही फ्लो के साथ साथ चल रहे थे। एंड दैट्स कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट्स। क्या बोलते हैं हम? पैसिव ट्रांसपोर्ट्स को हम बोलते हैं। मैं मिसाल दूंगा आपको, आप मानिए फॉर एग्जांपल कोई चला रहा है साइकिल, ठीक है, अब वो आ गया चढ़ाई पे, अब वो पैडल देता ही नहीं है, वो उतर रहा है आराम से, इसे बोलेंगे पैसिव साइकिलिंग। क्या बोलेंगे? पैसिव साइकिलिंग। अब वो चला रहा है जमीन पे साइकिल, पैडल देनी है, जाहिर सी बात है कभी नहीं देगा, लेकिन कुछ तो दे नहीं है। अब वो चला है क्या किस पे? चढ़ाई पे, वहां पे क्या करना, वहां बिल्कुल पैडल देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एक्टिव साइकिलिंग करना, ठीक है। तो मैंने कुछ जो होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स वो बिल्कुल पैसिवली होते हैं ट्रांसपोर्ट विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल सल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन by the process of simple diffusion along the concentration gradient। मुझे उम्मीद है कि आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर शायद उसमें है ना ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या, मैं बोलता हूँ फिर भी वापस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ जाती है, जाहिर सी बात है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। आप मानिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ परफ्यूम का एक स्प्रे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन हाई, उस कोने पे क्या कंसंट्रेशन लो, तो यहाँ से वहां तक क्या पहुंचेगा, परफ्यूम, है ना। क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है कम, वहां पे कंसंट्रेशन जो है कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, है ना। आप पाए दो टैंकीज को हम जोड़ रहे हैं, दो टैंकीज को। ठीक है, जो टैंकी है कि उसमें पानी बहुत ज्यादा है, एक में कम पानी है, हम लोग लगा रहे हैं बीच में पाइप, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा, वो खुद आएगा, है ना, विदाउट, वहां लगा रहे हैं मोटर में, मोटर करो तो बराबर नहीं। अगर हमें लगाना है पानी ले जाना है टंकी तक, जैसे हमें लेना तो मतलब लेना है पानी टंकी तक, हम क्या लगाते हैं, मोटर, एक्टिव एनर्जी, जाओ मोटर ले जाओ पानी खींचो, लेते हैं ऊपर। अब अगर दो टंकियां हैं, एक फुल भर के एक कम भर के, मैं लगा रहा हूँ पानी, हो जाएगी ना बैलेंस, क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब सिंपल डिफ्यूजन से अराउंड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट्स हम देखेंगे वो क्या होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब न्यूट्रल सॉल्यूट्स क्या होते हैं, देखिए, न्यूट्रल सॉल्यूट्स आर मॉलिक्यूल्स दैट हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, न पॉजिटिव चार्ज न नेगेटिव चार्ज, दे आर नॉट पॉजिटिव दे आर नॉट नेगेटिव, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एग्जाम्पल यहाँ पे आती है ग्लूकोज की, ठीक है, ये बात याद रखनी चाहिए, ग्लूकोज जो होता है, यूरिया जो होता है, ग्लाइसरॉल जो होता है, या कुछ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, ना वहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज ना वहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज, हमें सब पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स में, आप टेंशन मत लीजिए। तो ग्लूकोज है, यूरिया है, ग्लाइसरॉल है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, बिकॉज दे आर न्यूट्रल, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। यहाँ पे इनको सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही ले सकता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इनको न्यूट्रल सॉल्यूट्स को, वो कौन है, वो है ग्लूकोज, वो है यूरिया और ग्लाइसरॉल, याद रखिए ग्लूकोज, यूरिया एंड ग्लाइसरॉल, या कुछ अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्योंकि उनको अफेक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, उनको अफेक्ट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि वो जाते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देयर मूवमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड नॉट ऑन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। हम देखेंगे भी वो सब कुछ क्या होता है। सम स्मॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी क्या होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो ना ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ लिखा है ना देखिए, एंड सम अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उन्हें क्या होता है, कैन डिफ्यूज डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर, वो लिपिड बाइलेयर से डायरेक्टली कर सकते हैं फ्यूज।
अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन, अंदर से कम है, तो बाहर से अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आता है ना कुछ ऑक्सीजन सेल्स के अंदर, है कि नहीं, और निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर सेल से। बट लार्जर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज नीड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। लेकिन जो लार्जर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इससे यहाँ न्यूट्रल सल्यूट्स, हालांकि अगर देखा जाए तो मोर प्रिसाइसली यहाँ पे हर न्यूट्रल सल्यूट खुद ब खुद अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव नहीं करता है। लार्जर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लग जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आप समझ रहे? ये ज़्यादा होता है, इतना नहीं होता है, मतलब क्या, ये खुद ब खुद चलता नहीं है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे लग जाते हैं कौन? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो न्यूट्रल सल्यूट्स होते हैं अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। पहली बार न्यूट्रल का मतलब होता है दे आर नॉट चार्ज्ड, दे आर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स दैट मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं, डिपेंडिंग मेनली ऑन द कंसंट्रेशन डिफरेंस। जो कंसंट्रेशन डिफरेंस पे डिपेंड करते हैं, इनको इनको अफेक्ट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं कौन? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसमें आता है एग्जाम्पल किसकी? ग्लूकोज या ग्लाइसरॉल की। लेकिन जो ग्लूकोज होता है वो लार्जर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल तो है, कोई चार्ज वहां पे नहीं है, लेकिन लार्ज होता है, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स उनको हेल्प करते हैं चलने के लिए। तो ये आपको पता होनी चाहिए थी। अब आप खुद अंदाजा करिए कि एनसीईआरटी कितना कम देती है बाज़ औक़ात में ना, कितना कम यहाँ पे एनसीईआरटी समझाती है। समझ पाएंगे आप विदाउट एक्सप्लेनेशन? नहीं। तो इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए अच्छे से, वरना ये गोरा भी कर सकती है, मतलब समझ कहाँ आएगी लाइन विदाउट मतलब डेप्थ स्टडी। ये हो गया। उसके बाद देखिए आप, वाटर मे ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब अगर वाटर मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उसको हम नहीं बोलते डिफ्यूजन, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर वाटर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चल रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। साइंटिफिक लैंग्वेज क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से पानी की मूवमेंट होना फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलिए? अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, इसके अलोंग, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, इट इन्वॉल्व्स ओनली वाटर और सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूट। कि जहाँ पे सॉल्वेंट, यानी कि वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट ही होता है, होता है सोल्यूट, उसमें घुस जाता है कोई चीज़, फिर हम करते हैं उसको मिक्स, बनता है सोल्यूशन, है ना। वाटर सॉल्वेंट डाल रहे हैं, नमक, वो क्या है? सोल्यूट। मिक्स करके क्या बन जाएगा? सोल्यूशन। तो इट रिक्वायर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे होती है हाजत सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, ठीक है। वाटर मूव्स टू बैलेंस कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। वाटर मूव्स फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन। अब वाटर कहाँ से कहाँ जाता है? यहाँ तो लिखा है शॉर्ट में कि फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर चल जाता है, लेकिन असल में क्या होता है? वाटर डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की ओर जाता है। डाइल्यूट मतलब क्या हो गया? आप पानी, फॉर एग्जांपल मेरे पास अ, दूध है, ठीक है, मैं डाला उसको पानी, मतलब हो गया वो ठीक ठाक डाइल्यूट हो गया, और मतलब तय दूध, फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा इतना पानी डाला उसको, और एक गिलास पानी, एक गिलास दूध में एक गिलास पानी, अब लग रहा है वो लगभग क्या, पानी है, उस तरह और एक गिलास हो गया, वो पूरा क्या होगा? डाइल्यूट। अगर दूसरों के कंसंट्रेट में जैसा है वैसा ही थोड़ा सा पानी डाल दिया तो वैसे ही रह गया। तो डाइल्यूट सेक्शन का मतलब होता है जहां पे सोल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। सोल्यूट कम, सॉल्वेंट ज्यादा, ठीक है। आप मानिए हम चाय बना रहे हैं, क्या एग्जांपल देंगे? आप मानिए फॉर एग्जांपल हम डाल रहे हम डाल रहे चाय कप में सोत डाल रहे हैं, हम सोत, हम डाल रहे हैं सोत, वो सोल्यूट है, आप पानी चाय क्या है? सॉल्वेंट। हम डाल रहे हैं सोत ठीक ठाक, अब लग रहा है डाइल्यूट चाय है। अब डाल रहे हैं हम पूरा सोत, तो क्या लग रहा है? कंसंट्रेटेड चाय बन गया बिकॉज ऑफ सोत। मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो वैसे ही तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब कि जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट वाटर कम होगा। तो अब पानी कहाँ से कहाँ जाता है? वो जाता है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर, जहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट होगा, और जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे होगा सोल्यूट ज़्यादा तो पानी तो कम होगा ना। अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? जहाँ पे पानी ज़्यादा था वहाँ से जहाँ पानी कम था। पानी ज़्यादा होता है डाइल्यूट सोल्यूशन में, और पानी कम होता है इन द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो जाता है फ्रॉम डाइल्यूट टू
कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। आप समझ गए, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, मतलब डिटेल में इसने लिखा है। डिटेल नहीं होती तो ये पढ़ते हैं 6 क्लास 7 क्लास, ये सब चीज़ें ना, लेकिन फिर भूल जाती है बड़ी होके। बिकॉज वाटर ट्राइज टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड्स। वाटर ज़्यादा इक्वलाइज करना कंसंट्रेशन बोथ साइड्स पे। एग्जाम्पल, इफ ए सेल इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, वाटर एंटर्स द सेल, सेल स्वेल हो जाती है, मोटी हो जाती है, टर्जर बन जाती है। इफ प्लेस इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, अगर हम रखेंगे पानी को कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में, जहां पे पानी कम नमक ज्यादा है, पानी निकल जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि पानी में, सेल में पानी ज्यादा है और उस सॉल्यूशन में पानी क्या है, कम है, जो कंसंट्रेटेड है, तो पानी यहां से वहां जाएगा। तो इस एतबार से ये होता है ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये हो गई बच्चे वाली डेफिनेशन जो एनसीईआरटी ने लिखी ना यहाँ पे, ये वाली, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये तो कोई बोल सकता है। मसला ये बोलना है कि मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में पानी कम और सॉल्वेंट सॉल्यूट ज्यादा होता है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, अपनी बात सुननी चाहिए, अपनी बात सुनता हूँ, ऐसे बोल, ऐसे इंसान सही गलत नहीं बोलते फिर। मैं बोल रहा हूँ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में पानी क्या होता है, ज्यादा, सौ, और सॉल्यूट क्या होता है, कम। तो वहां से अगर पानी वहां ज्यादा है, और कंसंट्रेटर में क्या होता है, सॉल्वेंट वहां पे कम होता है, सॉल्यूट ज्यादा होता है, तो वहां पे था ना पानी ज्यादा डाइल्यूट में, वहां से निकलता है कहाँ जाता है, इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये था ऑस्मोसिस के बारे में। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, पोलर मॉलिक्यूल जो है वो नहीं कर सकते क्या, पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। ये ना, मानिए अब ये इसका पोलर हेड है, नॉन पोलर क्या होती है, लिपिड बाइलेयर टेल होती है ना, लिपिड बाइलेयर। हाँ नहीं बोले फॉस्फोलिपिड, हम बोले लिपिड, क्योंकि फॉस्फो तो होता ही ना हेड, जो पोलर होता है। दे रिक्वायर है करियर प्रोटीन, तो उस टाइम पे हमको लगता है करियर प्रोटीन। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं कर पाते, वो तो करेंगे पोलर के साथ, पोलर निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ बोलेंगे ये तो नॉन पोलर है, ये छोड़ेगा नहीं, ये मार के दम लेगा, मतलब इसको नफरत है हमसे, क्या करें अब। अब यहाँ से पास तो कर रहे हैं, अब तो ये नॉन पोलर है, हम तो खुद पोलर है, अब निकलना तो यहाँ से है, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपनी मिसाल मैं आपको दूंगा ऐसे कि मैं निकल रहा हूँ कुछ बस्ती से, जो लोग मुझे नफरत करते हैं, अगर मैं निकलूंगा मुझे पता है नफरत करके भाग जाएंगे मुझे देख के, या मुझे मार देंगे, कुछ हो जाएगा। मैं कहता हूँ काम, मैं जाता हूँ गाड़ी में और रखता हूँ शीशे बंद सारे, ब्लैक ब्लैक शीशे। वैसे ही आप पानी ये लोग करते हैं, कौन, पोलर मॉलिक्यूल्स को पास करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे क्या होती है, नॉन पोलर लिपिड बाइलियर टेल। तो करियर प्रोटीन की वहाँ पे हमें हाजत मिल जाती है, टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्लास हो गया, 40 मिनट लगे हमें पढ़ने को, ये बताया, इतना ही बड़ा टॉपिक है, सच में इतना बड़ा टॉपिक, मैं कहा था ना कल ही आपको 2 दिन लगेंगे इसको पढ़ने में। उसके बाद इसको रिविजन भी किया करेंगे, वरना ये भूल जाएगा। दे रिक्वायर अ करियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हमने कहा करियर प्रोटीन यहाँ पे होती है हाजत। कहाँ कहाँ रहता है करियर प्रोटीन, एक तो रहता है यहाँ पे करियर प्रोटीन, कहाँ पे, जहाँ पे हमें एक पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर लिपिड बाइलेटेल से पास करवाना होता है, उस मौके पे हमें लगता है करियर प्रोटीन। वो लगता है उस मौके पे जब बड़े बड़े न्यूट्रल सोल्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज की एग्जांपल है, वो एक बड़ा न्यूट्रल सोल्यूट है, तो उसको कैरी करने, वो डायरेक्टली खुद ब खुद अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं करता है। मतलब क्या, इससे यहाँ जाते हैं मे मूव, इसे क्यों मे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल आएगी कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, वो होते हैं डायरेक्टली अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। जो ग्लूकोज होता है वो न्यूट्रल तो सोल्यूट तो होता है, लेकिन बड़ा होता है, तो वहां भी क्या लगते हैं करियर प्रोटीन। तो इन जगहों, 2 जगहों पे आप रखें फिलहाल याद, कि करियर प्रोटीन की हेल्प लग जाती है। किन किन को, कहाँ कहाँ पे, पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर लिपिड बाइलेटेल से घुसाना, और ग्लूकोज जो कि बड़ा न्यूट्रन से लोड होता है उसको बिल्कुल पार करवाना। उसके बाद अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांस, चला खैर।